हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे आज हम अरिहंत जो कि सी टेट एवं टेट से संबंधित है उसका सेट सॉल्व करेंगे। और मैं जो 2024 का सी टेट एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके अच्छे अंक आ सकें, इसके लिए मैं इस सेट को पूरी तरह से कंप्लीट कराऊंगी। और आप सच मानिए, आप अपनी मेहनत और मेरी मेहनत देखिएगा और इससे आपको ये पता चलेगा कि मैंने जो कहा था वो सच है। आपको अच्छे अंक मिलेंगे और हम इस सेट को आज करने जा रहे हैं। चलिए आज हम इस सेट को पहले सेट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला सेट जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहला है, सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। विविध सोच, सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधित नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधित नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, तो भाषा निर्धारित कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। कलन विधि का, वह किस चीज़ का उपयोग करता है, तो कलन विधि का। अपने अनुभव और सुझाव के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर उपकरण की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है कलन विधि का। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, किस चीज़ का उपयोग करती है, तो उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। छठा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, क्या बताता है, तो लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। सातवां है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ के कुछ उदाहरण हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ के कुछ उदाहरण हैं।
अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। ये किसके उदाहरण है? तो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, यानी ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के कुछ उदाहरण हैं। 8वां क्वेश्चन हम देखेंगे। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। इसका आंसर है चौथा, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, यानी अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, तो अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में सहायता करता है। 9वां, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया है। 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया है, यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया है? तो 2016 में। 11वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। 12वां क्वेश्चन देख रहे हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए। 13वां क्वेश्चन देख रहे हैं, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना क्या है? अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, इसका आंसर है तीसरा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। 14 कह रहा है क्वेश्चन, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक सक्षमताओं का नियंत्रण, जैसे स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित हैं। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। इसका आंसर है पहला, संज्ञान बोधन।
15 क्वेश्चन है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है तो सृजनात्मक सोच। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे सृजनात्मक सोच कहा जाता है। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। इसका आंसर है 4, विभेदी अनुदेशन। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। 17वां है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। सामान्यीकरण है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। 18 क्वेश्चन देखेंगे। जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। स्वतंत्र। जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं तो स्वतंत्र होते हैं। 19 क्वेश्चन 19 है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहा है। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहा है। क्वेश्चन 19 है, मेनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। मेनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू का विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। इसका आंसर है पहला, सतर्क। मेनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो क्या? सतर्क इसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन 21 है, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तार्किक।
एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। क्वेश्चन 22। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है। ड्रिल और अभ्यास कार्य क्या कहा जाता है? तो ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है। ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा। प्रश्न 23। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है गतिबोधक के रूप में। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है गतिबोधक। 24। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को इसको दर्शाता है। तो विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधीय या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। समूह की पहचान का किसका? तो समूह की पहचान का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो समूह की पहचान का। 27वां क्वेश्चन है। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। इसका है संवेदी गामक। इसका उत्तर है संवेदी गामक। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में प्राप्त हो जाती है। इस चरण में प्राप्त हो जाती है तो संवेदी गामक चरण में प्राप्त हो जाती है। 28 प्रश्न है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम।
के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा का कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। 29 क्वेश्चन है, महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 18 से 24 महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। यानी 18 से 24 महीने की आयु के जो बीच के बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 30 क्वेश्चन है जो कि लास्ट है CDP का, बाल विकास जो है उसका लास्ट क्वेश्चन है। बुद्धिलब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी। बुद्धिलब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी बीने के द्वारा। बुद्धिलब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी तो बीने के द्वारा। किसके द्वारा? तो बीने के द्वारा। और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने को कोशिश करूँगी। अगर ये आपको वीडियो और सेट अगर अच्छा लगा हो तो अगर और आप जानना चाहते हैं इस सेट के बारे में या पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में बताइए। मैं और भी एग्ज़ाम की तैयारियों की वीडियो डाल दूँगी अगर आप कहोगे तो। थैंक यू सो मच। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।